चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं एक और नया सम। ये सम में जो इन्फॉर्मेशन है वो ध्यान में रखनी है, हमें डेट इक्विटी रेशियो ढूंढना है। हमारे सीक्वेंस के हिसाब से सम नंबर 10 है जिसमें आपको वो डेट इक्विटी रेशियो ढूंढना है। तो जब भी बच्चा होता है तो सबसे पहले सर को तो इंटरेस्ट वही होता है कि यहाँ पे आप वो लिखो डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूला लिख दो क्योंकि बच्चे को गलती बहुत होती है इसमें। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हम लिखेंगे डेट, ब्रैकेट में क्या लिखोगे बच्चा, तो यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटी और आप बोलोगे सर इसके बाद लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। जो भी वर्ड आपको बोलना है वो वर्ड ध्यान में रखना। डेट को हम बोलेंगे नॉन करंट लायबिलिटी, ऑब्लिक करके करंट लायबिलिटी, जो भी लिखना है आपको, लेकिन लिखना सही। उसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ पे हम लिखेंगे इक्विटी में बच्चा क्या आएगा, तो इक्विटी में सिंपल पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, शेयर होल्डर फंड लिखना है। शेयर होल्डर, आप बोलोगे सर ये लिखेंगे शेयर होल्डर फंड। बस ये बच्चे को आ गया तो आधा काम तो यहाँ खत्म हो जाएगा। अब दूसरे स्टेज में क्वेश्चन पढ़ना शुरू करता है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एम लिमिटेड कैलकुलेट द डेट इक्विटी रेशियो। तो यहाँ पे बोला हुआ है सबसे पहला करंट रेशियो, उसके बाद लॉन्ग टर्म प्रोविजन, उसके बाद लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एंड टोटल एसेट। अब ध्यान से देखो हमारे पास क्या नहीं है, किसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो बच्चा बोलेगा सर ये इक्विटी के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है। ध्यान से देखोगे तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन तो हमारा आता ही है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी हमारा आता है, और हमारे पास करंट लायबिलिटी की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास इक्विटी नहीं है। तो बच्चा आप सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन है उसको प्रॉपर अरेंज करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर हमें एक छोटी सी बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। ये हमारी हो जाएगी लायबिलिटी साइड, और ये आप बोलोगे सर ये असेट साइड। ये आपको तो प्रॉपर लिखना ही पड़ेगा, ध्यान में रखना। टोटल एसेट दे दिया यहाँ पे, तो मैंने टोटल एसेट की जगह यहाँ पे लिखा 30 लाख। सेम चीज़ यहाँ पे भी लिखा 30 लाख। तो ये हो गया, दो चीज़ खत्म। उसके बाद आप बोलोगे लॉन्ग टर्म प्रोविजन, तो हमने लिखा यहाँ पे 6 लाख। सेम वे बच्चा आप बोलोगे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जो हमारी है 8 लाख, तो वो भी लिख दिया। आप बोलोगे सर अभी तो हमें करंट लायबिलिटी भी लिखना पड़ेगा। रीज़न बहुत सिंपल है, हमें टोटल लायबिलिटी साइड लिख रहा है तो वो तो लिखना ही पड़ेगा। अब ध्यान से समझना, इन तीनों को हम माइनस कर रहे हैं। ये तीनों को माइनस करके हमें क्या मिलेगा बच्चा, तो बच्चा बोलेगा सर हमें मिलेगा वो होगा इक्विटी या शेयर होल्डर फंड वर्ड यूज़ कर सकते हो, तो ये मिलेगा। तो 30 लाख में से आप बोलोगे सर ये टोटल करते हो तो कितना हो जाता है, तो टोटल पहले माइनस करते जाते हैं। 8 लाख माइनस 6 लाख माइनस 4 लाख 50,000, तो हो जाएगा 11 लाख 50,000, वो हमारा इक्विटी आ जाएगा। तो इक्विटी शेयर होल्डर फंड हमारा आ गया। अब बोलोगे सर एक और चीज़ लिख दो, यहाँ पे क्या लिखना है, तो मैंने बोला बच्चा हम लिख देते हैं डेट्स, जिसको हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। डेट्स में क्या क्या आएगा, तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो आप बोलोगे सर इसमें आप बोलोगे 6 लाख और यहाँ पे है 8 लाख, तो हो जाएगा 14 लाख। क्या हो जाएगा बच्चा, 14 लाख। तो यहाँ पे हमने 14 लाख लिख दिया। तो बस ये हो गया हमारा। तो जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, तो अब रेशियो में वैल्यू पुट करते हैं। डेट्स जो हमारी है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जिसको हम वर्ड यूज़ करते हैं वो 14 लाख है, और यहाँ पे इक्विटी जो है वो 15 लाख है। इसमें भी रेशियो हमारा पॉइंट, तो बच्चा डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1.22:1। कितना आ जाएगा 1.22:1। बच्चा 1:1 लिखना रह गया तो आपका काम तमाम, वो ध्यान में रखना, वो गलती नहीं होनी चाहिए। इसके साथ बच्चा हमारा ये पोर्शन ख़त्म हुआ। प्रॉपर नोटबुक में लिख लो बच्चा। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ। ये थोड़ा ध्यान से करना, ये अच्छा वाला सम था। और अब नेक्स्ट सेशन में हम 11 नंबर का सम डिस्कस करेंगे।